भाइयों बहनों चिंता मत करना। अगले 5 साल तक तुमको 450 रुपए का सिलेंडर मिलेगा। यह कहकर के वोट मांगे गए, लेकिन जुम्मा जुम्मा सरकार बने अभी 4 दिन भी नहीं हुआ है। और इस बीच में जब केंद्र की सरकार से, नरेंद्र मोदी की सरकार से संसद में लिखित में जवाब मांगा गया तो मजबूरी हो जाती है। लिखित में कोई अगर संसद में जवाब मांग ले तो फिर लिख करके ही उसका जवाब देना पड़ता है। और केंद्र सरकार ने लिखित में जवाब दिया है कि हमारी 450 रुपए में सिलेंडर देने की कोई योजना नहीं है। बताइए इसको क्या कहेंगे आप? मोदी सरकार आएगी, डबल इंजन की सरकार आएगी तो यह फायदा होगा, वो फायदा होगा, तमाम तरीके की बातें कही जाती हैं। अमित शाह जी कह रहे थे कि भाइयों बहनों चिंता मत करना, अगले 5 साल तक 450 रुपए में सिलेंडर मिलेगा। और वो सिलेंडर भी जो है वो अब उसको लेकर के केंद्र सरकार साफ तौर पर मना कर चुकी है। बताइए, जो सरकार 100-150 रुपए सिलेंडर के नाम पर छूट करके नहीं दे पा रही है, वो सरकार 15-15 लाख का वादा कर रही थी। जब ये विपक्ष में थे तब 15-15 लाख का वादा था। सिलेंडर के ऊपर अब 150-200 रुपए, 250 रुपए की जो सब्सिडी सरकार, केंद्र सरकार दे सकती है, उसको देने के लिए साफ तौर पर मना कर दिया है। और यही लोग, यही पार्टी, यही इन्हीं के नेता वो 15-15 लाख की बात करके वोट मांग रहे थे। अब देखिए, चुनाव खत्म, बात खत्म, इसको क्या कहेंगे आप? जरा सी तो जो है वो थोड़ी बहुत तो कम से कम ये होती है कि चलिए लोकसभा चुनाव तक कम से कम इसको चलाया जाता। लोकसभा चुनाव में उसके बाद में कोई और सरकार बनती, नहीं बनती, या यही बनती, तब बाद में फिर देखी जाती चीजें। लेकिन लोकसभा चुनाव का भी इंतजार नहीं है। कम से कम लोगों ने ये तो सोचा होगा कि चलो डबल इंजन की सरकार के कम से कम 4-6 महीने तो मजे लेंगे। लेकिन ये डबल इंजन की सरकार 4-6 महीने तो छोड़िए, 4-6 दिन के लिए लोगों को जो एक दिमाग में चीजें थी वो क्लियर हो गई है। केंद्र सरकार का 450 में सिलेंडर देने से इनकार। राजस्थान में बीजेपी ने किया था वादा, केंद्र सरकार का जवाब, सरकार ने ऐसा कोई वादा नहीं किया है। हैरान रह गए ना आप? मैं आपको अमित शाह जी की वीडियो सुनाऊंगा, उनका बयान सुनाऊंगा, और इसमें वो आप देख लीजिए, इसके अंदर वसुंधरा राजे वो 450 रुपए का सिलेंडर लेकर के खड़ी हुई हैं। लेकिन वसुंधरा राजे तो आप कहेंगे मैं तो खुद घर बैठा दी हूं, मैं कहां से 450 रुपए का सिलेंडर तुमको दिलवाऊं? और जिनको बैठा दिया गया है उनके नाम पर एक पोस्टर आपको नहीं मिलेगा, तो उनसे पूछ क्या लेंगे आप? ये सारी चीजें हैं। और केंद्र सरकार जो है वो कह रही है कि ऐसा कोई वादा नहीं किया गया था। अब जरा एक बार पहले अमित शाह को सुनाइए। अमित शाह को आप सुनिए, फिर उसके बाद में तफसील से मैं आपको खबर बताता हूं। अमित शाह को एक बार जरा सुनाइए। चिंता मत करना, 5 साल तक, अगले 5 साल तक गैस का सिलेंडर 450 रुपये में भाजपा सरकार देने का काम है ना गजब बात? अमित शाह जी क्या कह रहे हैं? भाइयों बहनों चिंता मत करना, अगले 5 साल तक 450 रुपए में सिलेंडर मिलेगा। अब सरकार क्या कह रही है मैं आपको दिखाता हूं। केंद्र सरकार ने राजस्थान सहित देश के किसी भी राज्य में 450 रुपए में एलपीजी सिलेंडर देने से साफ इनकार कर दिया है। राजस्थान विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में 450 रुपए सिलेंडर देने का वादा किया था। समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद जावेद अली के सवाल के लिखित जवाब में केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री रामेश्वर तेली ने 450 रुपए में गैस सिलेंडर देने से किसी भी योजना से साफ तौर पर इनकार कर दिया है कि हमारी 450 रुपए में ऐसी कोई योजना नहीं है। जावेद अली ने सवाल पूछा था, क्या राजस्थान में 450 रुपए में गैस सिलेंडर देने की घोषणा की है? यह सवाल पूछा था। क्या सरकार 450 रुपए में गैस सिलेंडर देने की योजना पर काम कर रही है? यह सवाल का हिस्सा था। इस सवाल के जवाब में केंद्रीय पेट्रोलियम राज्य मंत्री रामेश्वर तेली ने कहा, नहीं, भारत सरकार ने राजस्थान में इस तरह की कोई घोषणा नहीं की है, इसकी कोई योजना नहीं है।
हमने ना कोई घोषणा की, ना कोई वादा किया, ना हमारी कोई योजना है। जिन्होंने की है वो जाने। वसुंधरा के हाथ में पोस्टर था, वसुंधरा बेचारी घर पे है, और जिनके हाथ में अब गद्दी है उनके हाथ में कोई पोस्टर नहीं था, तो बात हो गई बराबर। वसुंधरा ने वादा किया था, वसुंधरा को घर पर बैठा दिया है। अब मैं आपको जरा दिखाता हूं, बीजेपी ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में 450 रुपए में गैस सिलेंडर देने का वादा किया था। गहलोत सरकार ने उज्ज्वला परिवारों को 500 रुपए में सिलेंडर देना शुरू कर दिया था। 500 में सिलेंडर मिल रहा था पहले से ही। गहलोत राज्य सरकार की सब्सिडी का पैसा वहन करती थी। अब राज्य में बीजेपी की सरकार है। 450 रुपए सिलेंडर देने की योजना पर बचा हुआ पैसा आगे भी राज्य सरकार को ही देना होगा। केंद्र सरकार इसमें कोई मदद नहीं करेगी। तो बोलिए, अब एक बार जोर से दोनों हाथों की मुट्ठी बीच करके संकल्प की मुट्ठी भींचिए और जोर से बोलिए, ये जुमला था और ये क्या कहेंगे इसको। मतलब कोई तो ऐसा होता है कि चलिए थोड़े दिन के लिए ही सही, हाँ ये सही है कि इस पर कोई चर्चा नहीं करेगा, ये सही है कि इस पर कोई डिबेट नहीं करेगा, ये सही है कि किसी चैनल में, किसी अखबार में इस खबर को प्रमुखता से नहीं दिखाया जाएगा। लेकिन क्या इतना भर कह देने से कि ठीक है टीवी अखबार में इस बात की चर्चा नहीं होगी, तो क्या ये खबर लोगों तक पहुंचेगी नहीं? क्या एक कागज पर मोहर नहीं लगेगी तो फिर जानते हैं अब आगे तारा सिंह जाएगा नहीं क्या? खबर तो चली जाएगी। और खबर जाए चाहे ना जाए, लेकिन लोगों को तो पता चल जाएगा जब लोग अपने घरों से पैसे देंगे। तो फिर आप करेंगे क्या? फिर प्लान क्या है? कम से कम लोकसभा चुनाव तक तो चलाना ही पड़ेगा, कैसे ना कैसे करके लोकसभा चुनाव तक तो खींचना ही पड़ेगा। तो फिर करें क्या, कैसे जो है वो होगा? केंद्रीय मंत्री अब आगे इसमें कह रहे हैं कि सरकार ने 30 अगस्त 2023 को एलपीजी सिलेंडर पर 200 रुपए की कमी की है। भारत सरकार ने 2022-23 और 23-24 में भी 12 सिलेंडरों की रिफिलिंग पर प्रति सिलेंडर 200 रुपए की सब्सिडी दे रही है। अक्टूबर 2023 में उज्ज्वला योजना में सब्सिडी फिर बढ़ा करके 300 रुपए कर दी गई। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में 14 किलो का सिलेंडर, उसकी कीमत सब्सिडी के बाद में 603 रुपए है। यह कीमत दिल्ली की है। सब्सिडी मिल रही है तब 603 है भैया। जिनको सब्सिडी नहीं मिल रही है उसका मतलब उनके पास में अभी भी सिलेंडर कितने का पहुंच रहा है, अब ये तो लोग बता देंगे। ये जो है वो अखबार में, खबर में, टीवी में छापने की बात नहीं है। लोगों की जेब से जब पैसा निकलेगा तो लोग बता देंगे, और ये हर महीने निकलेगा। सिलेंडर जो है कम से कम सामान्य फैमिली के अंदर भी कम से कम महीने के अंदर एक तो खत्म हो ही जाता है। और अब वैसे भी जो है वो कहीं पर वो तो बचे नहीं है कि चलिए जंगल है तो पेड़ काट के ले आएंगे। गांव देहात का किसान तो फिर भी काम चला लेगा, लेकिन शहरों के वो जो व्हाट्सएप वाले जो अंकल और आंटियां और जो भक्त अंधभक्त और जो लोग बैठे हुए हैं, वो बेचारे क्या करेंगे? उनके प्रति तो सहानुभूति रखनी चाहिए। वो बेचारे ना तो फूंक मार के काम चला सकते हैं, और उनको सिलेंडर भी जो अब क्या ही कहे। खैर, मैं आपको बीजेपी का वो घोषणा पत्र की वो लाइन दिखाता हूं। ये देखिए आप, ये है बीजेपी का घोषणा पत्र। 80 पेजों का घोषणा पत्र था, और 80 पेजों के इस घोषणा पत्र में से 10वें पेज पर क्या लिखा है जरा गौर से सुनिए। सुरक्षित समाज, सशक्त महिला, ये लिखा हुआ है। और इसमें जहां पर ये निशान लगाया गया है, यहां पर साफ तौर पर आप पढ़ सकते हैं, हम सभी गरीब परिवार की महिलाओं को 450 रुपए में एलपीजी सिलेंडर प्रदान करेंगे। सभी गरीब परिवार की महिलाओं को, मतलब गरीब कौन? जिसको आप गरीब मानते हैं या जो लोग गरीब अपने आप को मानते हैं? किसको गरीब बताएंगे आप? गरीब की परिभाषा भी यहां पर साफ नहीं की है। हर आदमी तो अब मिडिल क्लास तो अपने आप को गरीब ही मानता है, और देश में 70-80% तो आबादी गरीब ही है, और 80 करोड़ लोगों को तो आप 5 किलो अनाज दे ही रहे हैं, तो वो तो गरीब हुए ना कम से कम। तो 80 करोड़ लोगों को आप गरीब मानेंगे कम से कम, क्योंकि 5 किलो अनाज मिले तो वो अमीर का कैसे मिलेगा? तो गरीब का मतलब तो फिर यही हुआ। मतलब चुनाव के टाइम पर ऐसी शब्दावली, ऐसे शब्दों का चयन किया जाता है कि आदमी जो है वो हवा में रहे।
आदमी को यह पता नहीं चले कि गरीब को किसको गरीब को माना जा रहा है, कौन गरीब है यहां पर। और फिर यहां पर साफ तौर पर लिखा है कि गरीब परिवार की महिलाओं को 450 रुपए में सिलेंडर देंगे। और अब केंद्र की सरकार कह रही कि नहीं, हमारी ऐसी कोई योजना ही नहीं है, हमारी ऐसी कोई योजना ही नहीं है, ना हम ऐसी किसी योजना के ऊपर काम कर रहे हैं। तो बताइए भाई, और इससे ज्यादा साफ तस्वीर जो और क्या हो सकती है। और इसी तरह से केवल राजस्थान की बात नहीं है, एक खबर आप और देखिए, डीवी स्टार की खबर दिखा रहा हूं, और ये खबर आप देखिए। इस खबर में मध्य प्रदेश की लाडली बहनों को 450 रुपए में नहीं मिल रहा गैस का सिलेंडर। लाडली बहनों को 450 रुपए में सिलेंडर देने की बात कही थी, लेकिन लाडली बहनों को 450 रुपए में गैस का सिलेंडर नहीं मिल रहा है। क्या कहेंगे साहब इसको आप? चुनाव से पहले खाते में डाले गए थे 219 करोड़ रुपए, 2 माह से सरकार द्वारा नहीं दी जा रही है बहनों को 450 रुपए की सिलेंडर सब्सिडी। मतलब चुनाव से पहले आपने 219 करोड़ रुपए डाल दिए, चुनाव खत्म तो अब 450 रुपए की सब्सिडी भी नहीं मिल रही है लाडली बहनों के साथ में। कहेंगे वहां पर भी शिवराज नहीं है, मतलब आप मुख्यमंत्री बदल ही देते हैं। तो पुराने मुख्यमंत्री ने कोई वादा किया था, वो पुराने मुख्यमंत्री अब है नहीं, तो अब नए मुख्यमंत्री आ गए हैं, नया काम करेंगे। पुरानी बातों को भूल जाइए आप। पुरानी बात जो शिवराज सिंह चौहान ने कही थी, तो वहां पर शिवराज सिंह चौहान को खतरा होता कि लाडली बहनें कल को मैं अगर लोगों के बीच में जाऊंगा तो मुझसे सवाल पूछेंगी। लेकिन वो ना शिवराज सिंह चौहान बचे वहां पर कुर्सी पर, और ना ये उनका वादा बचा। क्या कहेंगे इसको आप? ये तो सीधे तौर पर जो है वो ये दिखाई दे रहा है कि साहब हमारी जो मन की मर्जी हम वो करेंगे, हम जो चाहेंगे हम वो करेंगे। और अगर इसी तरह से करना है तो फिर जो और भी सारे वादे हैं उनका क्या होगा, ये आप अंदाजा लगा लीजिए, इसको आप सोच लीजिए। और सबसे बड़ा सवाल ये है, सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर सरकार इसी तरह से एक एक करके सारे वादों को मुकर जाती है तो जनता फिर उसके बारे में क्या सोचती है? क्या जनता ये सोचती है कि नहीं भाई सब कुछ ठीक चल रहा है, सब कुछ बढ़िया है, सब कुछ चंगा सी? या जनता जो है फिर वो आखिरकार अपना जो है वो हिसाब किताब भी मांगती है? ये बात भी जो है साफ होनी चाहिए। अब देखिए, एक चीज मैं आपको और समझाने की कोशिश करता हूं। अब कोई ये कहेगा कि नहीं ऐसा तो बीजेपी नहीं करेगी, क्योंकि चुनाव में अभी 4-6 महीने का वक्त बाकी है, और चुनाव में जब 4-6 महीने का वक्त बाकी है तो ऐसे में बहुत बड़ा उलटफेर हो सकता है। और मोदी जी अपनी कुर्सी बचाने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए कुछ ना कुछ तो जरूर करेंगे। अब अगर बात ऐसी ही है, अगर बात ऐसी ही है तो फिर इसका मतलब क्या समझा जाए? इसका मतलब फिर क्या यह कहा जाए कि केंद्र सरकार अगर नहीं देगी तो राज्य सरकार कुछ ना कुछ अपनी तरीके से, चाहे कर्जा लेकर के करे, इन स्कीमों को कम से कम लोकसभा तक तो चलाएगी ही चलाएगी। ठीक है, ये खबर जो है सामने आ गई, वहां पर जवाब देना पड़ गया, लेकिन अब हम कैसे न कैसे करके इसको चलाएंगे। लेकिन फिर सवाल ये उठेगा कि आप अपनी सरकारों की स्कीमें तो चलवा देंगे और आप अपनी सरकारों को पैसा भी दे देंगे, लेकिन दूसरी जो राज्य की सरकारें हैं अगर वो पैसा मांगती हैं तो फिर कहते हैं कि खजाने पर लोड है, फिर फ्रीबीज की बात आ जाती है, फिर और तमाम तरीके के हवाले दिए जाते हैं। अभी कल ही जो है वो ममता बनर्जी नरेंद्र मोदी से मिली है, और ममता बनर्जी नरेंद्र मोदी से इसलिए मिली है क्योंकि उनके राज्य का 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का पैसा वो मोदी सरकार छोड़ नहीं रही है। देखिए जरा खबर दिखाता हूं। केंद्र पर हमारा 1,16,000 करोड़ रुपए का 1,16,000 करोड़ रुपए का बकाया, ममता बनर्जी इस बात को कह रही है। प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात के बाद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि मैंने पीएम से राज्य का बकाया फंड जारी करने का आग्रह किया है। ममता ने दावा किया कि केंद्र को पश्चिम बंगाल को 1,16,000 करोड़ रुपए देना है। हमारे सांसदों समेत 10 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने आज प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। ममता ने बताया कि कई योजनाएं बंद हैं, आवास योजना बंद है, हेल्थ मिशन बंद है, फाइनेंस कमीशन पर भी रुपए नहीं मिल रहा है। राज्य करेंगे क्या?
155 टीमें बंगाल का दौरा कर चुकी है, कोई गड़बड़ी नहीं मिली है कि किसी योजना में कोई गड़बड़ी की जा रही हो, पैसा बांटने में कोई गड़बड़ी की जा रही हो, पैसा खर्च करने में कोई गड़बड़ी की जा रही हो, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं बता रहे। और इसके साथ में वो कह रहे हैं कि पीएम ने आश्वासन दिया है कि इस पर केंद्र और पश्चिम बंगाल के अधिकारियों के बीच में संयुक्त बैठकें होंगी। इसके बाद में तय किया जाएगा कि राज्य को कितना भुगतान जारी किया जाए। अब कब जारी किया जाएगा, कब तक पहुंचेगा और कब मिलेगा, ना नौ मन का तेल होगा ना राधा नाचेगी, यह भी कहावत है ना। तो ये सारी चीजें आपके सामने हैं और ये सारी चीजें बताने के लिए काफी है कि आप जब वादा करें तो उन वादों को साफ तौर पर आप मुकर जाइए। क्योंकि अगर केंद्र सरकार वहां पर हां भर लेती और केंद्र सरकार कहती कि हां हम देंगे 450 रुपए में सिलेंडर, तो मोदी सरकार फंस जाती। फंस इस लिहाज से जाती क्योंकि फिर उसके बाद में कर्नाटक की सरकार भी पहुंचती और बाकी की राज्य सरकारें भी पहुंचती कि हमारे यहां पर हमने भी जो है कुछ घोषणाएं की है राज्य के अंदर और उनके लिए भी आप पैसा दीजिए। अब जो पैसा मांग रही है ममता बनर्जी, वो ये नहीं है कि उन्होंने कोई अपनी स्कीमें चालू की है उसके लिए जो है पैसा चाहिए, उसके लिए पैसा जो है मोदी सरकार को देना है। ममता बनर्जी ये कह रही है कि हमारी जो स्कीमें हैं वेलफेयर की, उसको हम इसलिए नहीं चला पा रहे हैं क्योंकि हमारा पैसा नहीं है हमारे पास में, और पैसा आना है ऊपर से। और ऊपर से किस बात का पैसा आना है? जीएसटी का पैसा होता है, मनरेगा का पैसा होता है और कई सारी स्कीमों का पैसा होता है जो राज्यों को केंद्र सरकार को देना होता है। लेकिन राज्य की सरकार को केंद्र का पैसा नहीं मिल रहा है और राज्य के पास में इतने रिसोर्सेज होते नहीं हैं कि वो सब चीजों का अपने ही राज्य से काम चला ले। इसीलिए हर राज्य की सरकार, चाहे वो नरेंद्र मोदी की, चाहे वो शिवराज सिंह चौहान की सरकार हो, बीजेपी की सरकार हो या और दूसरी सरकारें रही हो, पहले भी राज्य की सरकारें जहां पर जिसकी भी सरकार है वहां पर अगर रिसोर्सेज नहीं है तो राज्य की सरकारें केंद्र सरकार से पैसा लेती ही हैं। और केंद्र सरकार के पास में भी अगर पैसा नहीं होता है तो फिर केंद्र सरकार वो आरबीआई से पैसा लेता है, और अगर आरबीआई के पास में भी पैसा नहीं होता है तो फिर वो बाहर से वर्ल्ड बैंक से पैसा लेता है। तो ये सारी चीजें हैं और ये सारी चीजें ये बताने के लिए काफी हैं कि चुनाव से पहले कुछ और चुनाव के बाद में कुछ और। वह कहावत है कि हाथी के दांत खाने के कुछ और होते हैं और दिखाने के कुछ और होते हैं। अब अगर जनता अभी भी 2 करोड़ नौकरियों को लेकर के, 15 लाख को लेकर के, 100 स्मार्ट सिटी को लेकर के और तमाम तरह के इसी तरह से वादे किए गए हैं, महिला सुरक्षा को लेकर के, किसानों की एमएसपी को लेकर के, दुगनी आय कर दी जाएगी किसानों की 2022 तक, 2022 भी चला गया, 23 भी चला गया। तो ये सारी चीजों को लेकर के अगर सवाल पूछने लग जाए तो फिर जवाब में क्या मिलेगा आपको मालूम है। लेकिन हां, कई बार ऐसा होता है कि सरकार जो बात कहती है और उसके बाद में मोदी सरकार जो बात कहती है उसके बाद में उसको लेकर के जो जवाब निकल करके सामने आता है वो लोगों तक पहुंच ही नहीं पाता है। तो इसलिए इस खबर को आप शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए, ताकि लोगों को पता चले कि कैसे क्या कुछ वादे किए जाते हैं लेकिन चुनाव के बाद में कैसे उन पर जो है वो सीधे तौर पर मुकरा जाता है, सरकार मना कर देती है। आप क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइए। इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में जो बेल आइकन है, घंटी है, उसको जरूर दबाइए ताकि जैसे ही कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और इस खबर को शेयर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।